जय हिंद। चलिए आज से हम सब जो है जानेंगे इंडियन मैप यानी भारत का मानचित्र। और इसमें जो है हम सब जानेंगे कि भारत में जो है कितनी भाषा जो है बोली जाती है, और इसको जो है सूची में भारत के संविधान में जो है कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो इसमें सबसे पहले जो हम सब देख रहे हैं कि ये भारत का जो है मैप है, और ये भारत का मैप कैसे बनता है तो आने वाले वीडियो में हम जो है बताएंगे कि कहाँ से जो है ये गुजरात से जो है स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से मैप हम बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस का चीज़ होता है, प्रैक्टिस घर पे जाके करेंगे, घर पे करेंगे तो बन जाएगा भारत का मैप। तो ये हमारा प्यारा सा भारत है। इसमें से जो है पाकिस्तान जो है 1947 में 14 अगस्त 1947 में जो है ये अलग हो गया, ये पता है। और आने वाले वीडियो में हम सब जो है क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो यहीं अभी जो हमको समझना है कि भारत में 22 भाषा बोली जाती है नॉर्मली, जिसको मान्यता प्राप्त है। ऐसे तो बहुत सारी भाषा है, लेकिन उसमें से 22 भाषा जो है जिसको संविधान जो है फॉलो करता है, 22 भाषा। तो यहाँ पर पता है कि पहले जो है भारत में राज्यों की जो संख्या थी, राज्य को बोलते हैं स्टेट, और स्टेट कई टाइप का होता है। और दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट की जो संख्या है वो 28 है वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी जिसको यूटी बोलते हैं, तो ये अभी जो है 8 है। 29 होना चाहिए था स्टेट, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या है कि इससे 370 जो है उसका डी हटा है, और उस 370 हटा नहीं है अनुच्छेद, उसका केवल जो है 4 बात बोला गया था, उसमें से एक बात कहा गया, एक बात जो हटाया गया है। तो वो आने वाली क्लास में हम सब जानेंगे। तो 370 हटाया नहीं गया, 370 में जो 4 बहुत सारा बात बोला गया है, तो उसमें से एक बात हटाया गया कि ये पहले उसमें लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर में जो है भारत का जो है संविधान लागू नहीं होगा, वहाँ का अपना झंडा था, वहाँ अपना जो है नियम कानून था, तो वो चीज़ जो है वो बात हटा है। तो राज्य की संख्या पहले 29 हो जाना चाहिए था। 2 मई 2014 को जो है तेलंगाना का गठन हुआ था, तो 29वां राज्य वो बना था, नवीनतम, भारत का नवीनतम राज्य जो है तेलंगाना था। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पहले था 8, और अब समझ, इसको तो बाद में हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश 10 कैसे नहीं हुआ, और ये जो 29 से 28 कैसे हुआ। तो जम्मू कश्मीर क्या है कि ये राज्य पहले था, लेकिन 370 हट जाने के कारण जो है क्या हुआ कि 28 राज्य बच गया, और वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो आने वाले क्लास में जो इसके बारे में जानेंगे। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को बांटा भी गया, और साथ में उसको केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और साथ में जो है लद्दाख को अलग कर दिया गया, और ये वो यूटी बन गया। तो खैर वो बात तो अलग है, टॉपिक अलग है। यहाँ पर भारत की जो है 22 भाषा जो है वो देखते हैं। तो भारत में 22 भाषा, 22 भाषा जो है जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉलो करता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये जो है कश्मीर का एरिया है, कश्मीर में जो है कश्मीरी बोली जाती है, कश्मीरी। तो कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। तो आप जो मेरे साथ बोलिएगा, कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। मैप के सहारे से जो है याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से दिमाग में चिपक जाएगा। तो कश्मीर में कश्मीरी, कश्मीर में बताइए कश्मीरी। कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। उसके बाद उसके नीचे जो है ये सिंध वाला एरिया, सिंध। जब पाकिस्तान अलग जो है नहीं हुआ था, तो ये एरिया जो है सिंध का है, और ऐसे सिंध वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान में पूरा पड़ गया। तो सिंध में जो है यहाँ पर सिंधी, सिंध में जो कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी, सिंधी। तो कश्मीर में कश्मीरी, सिंध में सिंधी। उसके बाद ये रहा हमारा पंजाब रहा, तो पंजाब में जो है पंजाबी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी। तो अभी तक 3 देखे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा। और कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी हुआ। उसके बाद इधर हिंदी, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ। तो ये पूरा बेल्ट लेके जो है हिंदी बोली जाती है, हिंदी। तो कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी,
पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। तो ये 4 भाषा हुआ। उसके बाद ये बिहार तक जो है टोटल जो है हिंदी बोली जाती है। ऐसे बिहार में हम सब जो है ये मिक्स करके जो है मिक्सअप करके जो है मगही भी बोल देते हैं, मैथिली भी बोल देते हैं, भोजपुरी भी बोल देते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं। तो मिक्सअप करके बोला जाता है यहाँ पे, तो उसको ठेठी कहा जाता है। नॉर्मली हम सब चलता है, लेकिन हम सब हिंदी समझ जाते हैं। तो कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, उसके बाद ये जो है बंगाल है। अब बंगाल है, पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? तो इंडियन मैप में पढ़, और इंडियन मैप क्या है कि इंडियन मैप पढ़ने के लिए जो है हम आगे जो है क्लास चलाएंगे। जिस तरीके से बचपन में जो है पोलियो का जो है दवा पिया जाता है, ताकि जो है मतलब वो हम सब जो है ठीक रहे, विकलांग ना हो, हैंडीकैप ना हो। तो बचपन में पोलियो का 2 ड्रॉप लिया जाता है। और यहाँ पर पढ़ने के लिए जो अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको जो है कम से कम इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप 2 जो है पढ़ना पड़ेगा। ये पोलियो का 2 ड्रॉप है, तो ये आपको पीना ही पड़ेगा, तो ही जो है समझ में आएगा। अन्यथा पढ़ भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या है, मतलब पता चलेगा कि गुजरात क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, ये पता ही नहीं चलेगा, दिमाग में एक बनेगा ही नहीं क्या। जिस तरीके से आपको पता होगा कि गांव में कहाँ पर कौन सा चौक है, किसका खेत कहाँ पर है, तो वो एक आइडिया आता है। उसको याद नहीं कि हाँ इनका जो खेत है यही चीज़ है, ये चौक का नाम ये है, तो वो एक मैप बना होता है कि हाँ इसके ये घर के बगल में किसका घर होगा, तो वो एक मैप बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भारत हमारा घर है। ये देश में देखेंगे तो 195 देश में से एक देश हमारा है, और वो एक घर है। तो घर मान के चलेंगे, पहले घर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वर्ल्ड मैप। तो पहले इंडियन मैप, उसके बाद वर्ल्ड मैप। तो अभी कितना भाषा हो गया? कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। और ये बंगाल में जो है बंगाली। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। बंगाल में बंगाली, बंगाल में बंगाली, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, हरियाणा इधर दिल्ली के क्षेत्र में जो है हिंदी बोली जाती है। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी और बंगाली। अभी तक कितना देखें। उसके बाद जो है चलते हैं इधर 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर, इसको जो है 7 सिस्टर बोला जाता है। तो 7 सिस्टर में चलते हैं, तो यहाँ पर जो है असम है, तो असम में जो है आसामी, तो यहाँ पे आसामी है। और उसके बाद मणिपुर है इसमें, तो मणिपुरी, असम मणिपुरी, असम मणिपुरी। तो ऊपर से कश्मीरी हुआ, सिंधी हुआ, पंजाबी हुआ, हिंदी हुआ, बंगाली हुआ, आसामी हुआ और मणिपुरी हुआ। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, मणिपुरी। यानी ऊपर से देखेंगे कश्मीरी हुआ, सिंधी हुआ, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, आसामी हो गया, और इधर देख लेते हैं इधर सबसे उधर, तो वो मणिपुरी हो गया। तो एक में हो गया ये कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, और ये 4 में हो गया हिंदी, बंगाली, आसामी और मणिपुरी 7 में। तो अभी तक 7 भाषा देखे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी और मणिपुरी, 7 भाषा। टोटल कितना है? 22 है। तो उसको भी देखते हैं क्या। तो अभी तक ऊपर वाला था ये। उसके बाद देखेंगे नीचे, बंगाल के नीचे जो है ये उड़ीसा है। तो यहाँ पर जो उड़िया, तो उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। उसके बाद इधर चले आते हैं, इधर जो है गुजरात है, तो गुजरात में गुजराती, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी इधर हो गया। उसके बाद मणिपुरी, और नीचे में आ जाएंगे तो उड़िया, और इधर जो है इधर गुजराती। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, मणिपुरी, उड़िया, गुजराती। नीचे में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र है, तो मराठी भाषा बोली जाती है यहाँ पे। उसके बाद उसके नीचे देखेंगे तो केरल है, केरल में मलयालम, केरल में मलयालम, मराठी के बाद मलयालम, केरल में मलयालम, केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। उसके बाद देखेंगे तो
ये जो आता है तेलंगाना, तेलंगाना में जो है तेलुगु, तेलुगु। उसके बाद कर्नाटक में जो है कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। और नीचे सबसे नीचे जो है साउथ इंडिया में सबसे नीचे, हालांकि ये सब साउथ में इंडिया में आता है, ये सब चीज़ तो हम सब आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो है तमिलनाडु में जो है तमिल, तमिल। तो फिर से देखेंगे, काश्मीरी हुआ, सिंधी हुआ, पंजाबी हुआ, हिंदी हुआ, बंगाली हुआ, आसामी, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और एक उड़िया छूट गया था। तो ये रहा। तो अभी तक देखते हैं 10, 7, ये 8 हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 22 में से 14 जो है निपट गया, 22 में से 14 हो गया। तो काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, मणिपुरी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये उड़िया हुआ। तो ये रहा अपना भाषा, 14 भाषा हो गया। उसके अलावा 14 हो गया, उसके अलावा जो है तो ये मेन जगह पर ये भाषा बोली जाती है। उसके अलावा और जगह पर जो है थोड़ा थोड़ा में जो है मिक्सअप करके जो है बोला जाता है। अब जैसे इसमें जो है उर्दू हुआ, उर्दू, उर्दू हो गया। संस्कृत हुआ, संस्कृत। तो उर्दू के बाद जो है नेपाली, नेपाली, नेपाली के बाद देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और कोंकण। तो इधर 14 इधर था, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, मणिपुरी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तमिल और उर्दू, संस्कृत, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कोंकण। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इस तरीके से 22 भाषा जो है टोटल वो यहाँ पर संविधान के द्वारा जो है 22 भाषा की मान्यता प्राप्त है। तो शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ऊपर में काश्मीरी हुआ, काश्मीरी के बाद जो है काश्मीरी, उसके बाद सिंधी हो गया, हिंदी हो गया, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, आसामी हो गया, मणिपुरी हो गया, उड़िया हो गया। उसके बाद इधर से देख लेंगे तो गुजराती हो गया, मराठी हो गया, नीचे में जो है इधर बीच में पहले तेलंगाना में जो है तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, नीचे में तमिल हो गया। तमिल के बाद जो है उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, उसके बाद जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और कोंकण। तो इस तरीके से 22 भाषा जो है यहाँ पर देखें। आने वाला क्लास में जो है, आने वाले क्लास में हम सब जानेंगे कि भारत में 28 राज्य है और प्रत्येक राज्य को हम सब जो है पढ़ेंगे कि कहाँ पर किसकी क्या विशेषता है, प्रत्येक का जो है क्षेत्रफल वगैरह, जिला कितना है, किसमें जो है कितना संसद वगैरह है, तो ये सब जानेंगे। यानी इंडियन मैप का क्लास जो है ये चलेगा। तो आज के लिए बस जो है इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।